बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम 12th क्लास फ़िज़िक्स का लेक्चर जिसका नेम है इंकजेट प्रिंटर। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पोर्शन जिसका नाम था ज़ीरोग्राफी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करता है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऑपरेशन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ दी चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को जब हम किसी प्लेट में से गुजारते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव हो एक के ऊपर नेगेटिव हो, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट उस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव स्ट्रीम को रिपेल करेगी और नेगेटिवली चार्ज प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी है। सबसे पहले नंबर पर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक नोज़ल दिखाई गई है। ये नोज़ल है। नोज़ल का स्टूडेंट काम ये होता है कि उस लिक्विड पार्टिकल को छोटे छोटे स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करना, और ये साथ अटैच है एक पंप के साथ, और दिस इज़ दी इंक सप्लाई। इंक सप्लाई है, दिस इज़ दी पंप जो उस इंक को पंप करता है थ्रू अ नोज़ल, और नोज़ल का काम होता है उस लिक्विड को छोटे छोटे पार्टिकल में स्टीम की शक्ल में सेंड करना। नंबर 2 के ऊपर आपको चार्जिंग इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं जो अटैच होते हैं एक कंप्यूटर के साथ, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि किस जगह पर कब उनको चार्ज करना है, कब उनको नहीं करना। सारा कंट्रोल यहाँ पर कंप्यूटर के साथ होता है। नेक्स्ट नंबर पर है दीज आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है जो उस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट जाने की बजाय डिफ्लेक्ट कर देंगी जब उनके ऊपर चार्ज होगा। अगर इनके ऊपर चार्ज है, लेट्स सपोज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इनके ऊपर है, अगर इसके ऊपर हम कहते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव। जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनको डिफ्लेक्ट कर देंगे नीचे, जब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ये अनडिफ्लेक्टेड स्ट्राइक करेंगी इस पेपर के ऊपर। ये पेपर है जो शटर के साथ अटैच होता है, जो मूव कर सकता है राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन। और ये है गटर। गटर का मतलब ये है कि जो अनवांटेड लिक्विड होगी, ड्रॉप्स होंगे, वो इस गटर में जाएंगे, और गटर जो है फर्दर अटैच होता है इंक सप्लाई के साथ। बस इसमें स्टूडेंट हमने 2 पॉइंट बस मेन याद रखने हैं कि इस पेपर के 2 पोर्शन होते हैं, एक वाइट और एक टेक्स्ट वाला। जो वाइट हिस्सा होगा उसके ऊपर हमने इंक को सप्लाई नहीं करना होगा, ज़ाहिर बात है। जो टेक्स्ट वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर हमने इंक को सप्लाई करना होगा। जब हम पहले नंबर पर डिस्कस करेंगे, जब हम इसको रखेंगे ऑन, जब बस 2 पॉइंट याद रखने, जब हम इसको ऑन करेंगे तो स्ट्रीम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज होगा तो उस वक्त वो डिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर नो इंक ऑन पेपर। नेक्स्ट नंबर, जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे, जब हम इसको ऑफ़ करेंगे उस वक्त नो चार्ज नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, और उस वक्त इंक ऑन पेपर, उस वक्त इंक स्टूडेंट पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। बस ये 2 पॉइंट आपने इसके डिस्कस करने हैं कि कब उसमें इंक सप्लाई करेगी, कब उसमें इंक सप्लाई नहीं करेगी। बाकी इस वर्किंग को अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वाइल मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर द इंक प्रिंटर इजेक्ट द स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट विच पासिस थ्रू 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, नंबर 1 चार्जिंग इलेक्ट्रोड और नंबर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट। अब ये 2 पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले नंबर पर है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू इंक द ड्रॉप नॉट टू बी नीडेड ऑन द पेपर। द चार्ज इंक ड्रॉप डिफ्लेक्टेड, जिस वक्त वो हमें पेपर के ऊपर नहीं होंगे ज़रूरत, उस वक्त चार्ज इंक ड्रॉपलेट डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, गटर की तरफ, बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। दूसरे नंबर पर जब उनको चार्ज नहीं किया जाएगा, अनचार्ज होंगे, जब अनचार्ज होंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट के ऊपर कोई असर नहीं करेगी क्योंकि उनके ऊपर चार्ज नहीं है। अनचार्ज इंक ड्रॉपलेट पासेस थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट स्ट्राइक ऑन द पेपर व्हेन इंक प्रिंट हेड मूव ओवर द पेपर एंड टू बी इंक
द चार्जिंग कंट्रोल टर्न ऑफ दीज इलेक्ट्रोड। तो ये है स्टूडेंट सिचुएशन। बस 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि वो ऑन होगा तो उसके ऊपर इंक स्प्रे नहीं करेगी, जब वो ऑफ होगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड तो उस वक्त इंक उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो ये था स्मॉल सा छोटा सा शार्ट क्वेश्चन टाइप हमारा आर्टिकल। आई होप आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।